एक बार की बात है। एक बार एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में से एक थी मीनू नाम की चिड़िया, जो अपने बच्चों के साथ जंगल में ही एक बड़े बरगद के पेड़ पर रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो पूरे दिन बच्चों की देखभाल में लगी रहती। उसने तिनका तिनका जोड़कर अपने और अपने बच्चों को रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर बरगद के पेड़ पर ही घोंसला बनाया था। वो पूरे दिन अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहती और अपने बच्चों को दिन भर घोंसले में रहने के लिए ही कहती। जब भी कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को कहकर जाती, देखो बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, इसलिए तुमको घोंसले में छोड़कर जा रही हूँ। जब तक मैं आती नहीं तब तक घोंसले के अंदर ही रहना। अच्छे बच्चे हो ना मेरे, मानोगे ना मेरा कहना। इतना कहकर मीनू चिड़िया खाना लेने के लिए उड़ जाती थी और जब वापस आती और बच्चों को घोंसले के अंदर ही खेलता देखती तो बड़ी खुश हो जाती थी। एक दिन बरगद के पेड़ पर दीनू नाम का बंदर आ गया। बंदर उसी पेड़ पर रहने लग गया। दीनू बंदर बहुत ही आलसी और शरारती बंदर था। दिन भर वो उसी पेड़ पर लेटा रहता। एक दिन जब मीनू अपना खाना लेने जा रही थी तो अपने बच्चों को वही बात समझा रही थी कि घोंसले के अंदर ही रहना। दीनू बंदर मीनू की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लग गया और बोला, क्या चिड़िया रानी जरा से पेट के लिए इधर उधर भागती ही रहती है? मुझे देख, ना कोई मेहनत करता हूँ, ना कोई चिंता करता हूँ, फिर भी आराम से रहता हूँ। चिड़िया बोली, दीनू भाई, मेहनत से ही मिलता है फल। अगर बारिश आ गई तो क्या करोगे कल? मैं तो कहती हूँ तुम भी मेहनत करो, मेहनत से एक घर बना लो। टीनू को चिड़िया की बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना गुस्सा दिखाते हुए बोला, चिड़िया रानी, तुम मत बन मेरी नानी। मैं तो एक बंदर हूँ, बंदर, करूँगा अपनी ही मनमानी। चिड़िया टीनू को कुछ बिना कहे अपने काम में लग गई। उसी रात बहुत तेज बारिश होने लग गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। बारिश लगातार 2 दिन तक हुई। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में ही छिप गई। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त सामान था, पर उधर दूसरी तरफ टीनू बंदर बारिश से परेशान। उसके पास अब ना तो खाने के लिए खाना था, ना ही बारिश से बचने के लिए कोई घर। टीनू बंदर की हालत देखकर चिड़िया फल लेकर बाहर आई और बोली, टीनू लो, फल खा लो और अपनी भूख मिटा लो। भूखे टीनू ने झट से चिड़िया से फल छीन लिया और उसको खाने लग गया। टीनू की इस हालत को देखकर चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लग गई और बोली, टीनू भाई, अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, मेरी बात सुन ली होती, तो तुम्हारे पास भी एक घर होता, यूं बारिश में तुम्हें भीगना ना पड़ता। इस बार चिड़िया की बात सुनकर टीनू गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में टीनू ने चिड़िया के घोंसले में एक लात मार दी। लात मारते ही चिड़िया का घोंसला नीचे जमीन पर जा गिरा। चिड़िया के बच्चे भी इधर उधर भटकने लग गए। बेचारी मीनू अपना घोंसला यूं टूटता देख बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ टीनू बंदर मीनू की हंसी उड़ाते हुए बोला, बड़ी आई मुझे देने सलाह, ले मिल गई तुझे तेरी सजा। मैं भी देखता हूँ अब बारिश में कहाँ जाती है, मीनू चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है। दुखी मीनू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ गई। उसने बंदर से कुछ ना कहने में ये समझदारी समझी। उड़ते उड़ते मीनू को अपने दोस्त कालू कौवे का घर दिखाई दिया। घर रुक गई और कालू कौवे से मदद के लिए उसका दरवाजा खटखटाने लग गई। कालू भाई, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचा लो, बारिश में भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अचानक कालू कौवा चौंक गया और वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गया। कालू बोला, चिड़िया बहन, तुम्हारा
तुम्हारा मेरे घर में हमेशा स्वागत है, पर ये बताओ आखिर क्या बात है, आज ये मेहनती चिड़िया क्यों उदास है? चिड़िया ने कौवे को सारी बात कह सुनाई और बोली, क्या बताऊं कालू भाई, आज टीनू बंदर से हुई है लड़ाई। उस दुष्ट को सलाह देकर बता रही हूँ, उसने मेरा घोंसला तोड़ा है, इसलिए बारिश में भीगी जा रही हूँ। चिड़िया की बात सुनकर तुमको टीनू पर बहुत गुस्सा आया। फिर कालू बोला, बुरा न मानो टीनू बंदर, मेरी एक बात सुनो, आगे से कभी किसी दूसरे को सलाह मत दो। अब बंदर को सबक सिखाना पड़ेगा, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा। चिड़िया बोली, ना कालू भाई, वो बंदर है हमसे ज़्यादा शक्तिमान, तुम ना जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पहुंचाएगा नुकसान। कालू कौवा बोला, अरे इस बात की चिंता ना करो, उसके पास शक्ति है तो मेरे पास भी बुद्धि है, मैं अकल से काम लूँगा, बंदर को मजा चखा कर ही रहूँगा। चिड़िया रानी, तुम थक चुकी हो और बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी हो, जाओ अंदर जाओ, अपने और अपने बच्चों को बारिश से बचाओ, मैं ज़रा अभी आता हूँ, बंदर को मज़ा चखा कर ही आता हूँ। चिड़िया के बहुत मना करने पर भी कालू कौवा नहीं माना और वो वहाँ से उड़ गया। उड़कर कालू कौवा उसी बरगद के पेड़ पर जा बैठा जहाँ टीनू बंदर आराम कर रहा था, और बरगद की डाल पर बैठकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लग गया। टीनू ने जब कौवे के काऊ काऊ को सुना तो जोर से चिल्लाया, अभी अभी चिड़िया को भगाया, अब ना जाने ये कौवा कहाँ से आया। ए कौवे, क्या परेशानी है, तुझे कहीं मार तो नहीं खानी है? कालू बोला, मार तो तब पाओगे जब अपना आलस भगाओगे, मैंने सुना है तुम बहुत आलसी हो, कभी कोई काम नहीं करते इसलिए पड़े रहते हो। इतना सुनकर टीनू को गुस्सा आ गया। उसने इधर ना उधर कहीं देखे सीधे एक पत्थर उठाया और कौवे को दे मारा। कौवे, पटाने बाद में जाना, पहले जरा इसे तो संभालना। जैसे ही पत्थर कौवे ने अपनी ओर आते हुए देखा तो वो झट से वहाँ से उड़ गया और पत्थर लगा सीधे जाके मधुमक्खी के छत्ते में, जो उसी पेड़ की उसी डाल पर बना हुआ था जहाँ कालू कौवा बैठा हुआ था। अब क्या था, दीनू बंदर को समझ पाता, वहाँ से भाग पाता, तब तक सारी मक्खियाँ उस पर चिपक चुकी थी। दीनू बंदर चिल्लाता रहा, अरे अरे कोई तो बचाओ, इन मक्खियों को यहाँ से भगाओ। पर दीनू की मदद के लिए कोई वहाँ नहीं आया। मधुमक्खियों ने दीनू को इतना काटा कि दीनू, और तब कालू कौवे ने बोला, देखा दीनू बंदर, बुरे काम का बुरा नतीजा, दुष्ट को मिलती हमेशा सजा। अब दीनू बंदर समझ चुका था कि यह उसके बुरे काम और आलस का ही फल है। दीनू ने कौवे से माफ़ी मांगी और कभी किसी को ना सताने की कसम खाई। इस तरह से दीनू को सबक मिल चुका था और मीनू ने अपना घोंसला फिर से बना लिया था। अब सभी पक्षी और बंदर मिलजुल कर रहने लगे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि